हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक्विप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आप अपने किसी भी एक कंप्यूटर या लैपटॉप को एक मीडिया सर्वर बना के आप लोकली अपने लोकल नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसमें कैसे आप वो मीडिया स्ट्रीम करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वर को बिल्ड करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि एक कंप्यूटर होना चाहिए। वो कंप्यूटर पुराना होने से भी कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, और एक आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि लोकल नेटवर्क, क्योंकि आपका जो ये सर्वर है ये आपके किसी एक नेटवर्क में जो आपका होस्ट करेगा, और आपके क्लाइंट्स यानी कि जितने भी डिवाइसेस है उसको आप उसी नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद ही आप उस सर्वर को जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपका नेटवर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कोई भी होने से भी चलेगा। मेरे पास जैसे कि जिस कंप्यूटर में आपको दिखाने वाला हूँ ये प्रोसेस करके वो भी काफ़ी पुराना है, तो मैं आपको जल्दी से मेरा जो है कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटर जो है काफ़ी पुराना है, ये कोटोडो रन कर रहा है और इसमें बस 2 GB की रैम है। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि सर्वर को रन करने के लिए कोई हाई एंड आपको कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको आपका ब्राउज़र खोल लीजिए, और वहाँ पे जो है आप जेलीफिन सर्च कर लीजिए। तो जेलीफिन सर्च करने के बाद जो है आपका जो पहला लिंक आता है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा है ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आपको कई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो ये जेलीफिन जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, लेकिन हमको जो चाहिए विंडोज़। तो आप विंडोज़ में जाइए और विंडोज़ में जाके स्टेबल में क्लिक कीजिए। स्टेबल में क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा एक पेज खुल जाएगा। आप उस पेज में पहला जो .exe फाइल है उसको डाउनलोड कीजिए। बाकी कई सारे फाइल्स है, लेकिन आप .exe वाले को ही डाउनलोड कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली जो है आपका फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, देखिए। लेकिन हम डाउनलोड करेंगे नहीं क्योंकि मेरा पहले से डाउनलोडेड है। तो मैं सिंपली डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और देखिए यह सॉफ्टवेयर को आप डबल क्लिक करके जो है इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है आपका बेसिक इंस्टॉलर है, आप उसको नेक्स्ट करके जो है इंस्टॉल कर लीजिए। One hour later. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल जो है कंप्लीट हो चुकी है, और सर्वर जो है अभी तक रन नहीं कर रहा है। तो सर्वर को कैसे रन करेंगे इसके लिए आप जाइए स्टार्ट में जाने के बाद जेलीफिन ट्रे ऐप बोल के एक ऐप आपको दिखेगा, वो आप क्लिक करके ऑन कर दीजिए। तो इसको करने के बाद सर्वर जो है बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी हिडन ट्रेज में जाके आपको यहाँ पे जेलीफिन का सर्वर दिखेगा, वहाँ पे जो है आप ओपन जेलीफिन कर दीजिए। करने के साथ साथ आपका ब्राउज़र जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, और आपके लोकल होस्ट नाम का एक लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो लिंक ओपन होते ही वो जो है आपको क्विक सेटअप के लिए बोलेगा, पहले में नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही दूसरे पेज में जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके सर्वर में लॉगिन करने का यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो इस ताकि जब भी कोई नया डिवाइस लॉगिन करने की कोशिश करे तो उसको पासवर्ड देना पड़े। तो पासवर्ड सही से डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे जो है आपको लाइब्रेरीज ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मूवीज़, टीवी शोज़ और जितने भी आपके फाइल्स है वो सब। तो पहले में मूवीज़ ऐड कर लेते हैं हम लोग। कंटेंट टाइप मूवीज़ सेलेक्ट कर लेंगे
और डिस्प्ले नेम जो है मूवीज़ ही रखेंगे, क्योंकि लेकिन अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर पाएंगे। फ़ोल्डर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है मूवीज़ वाले फ़ोल्डर का डायरेक्टरी आपको देना पड़ेगा। जैसे मेरे डी में है तो न्यू फोल्डर मैंने एक सिलेक्ट कर दिया है, और एक डायरेक्टरी भी है मेरा, तो उसको जो है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है ये 2 फोल्डर्स जो है मेरा आ चुका है डायरेक्टरी। इसको ओके करके इसको बंद कर दीजिए, तो आपका मूवीज़ वाला जो लाइब्रेरी है क्रिएट हो चुका है। और एक लाइब्रेरी सेम टू सेम बनाएंगे टीवी शोज़ का, तो टीवी शो सिलेक्ट कर लेते हैं और फोल्डर को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों फोल्डर ही जो है मेरा ऐड हो चुका है। अभी इसको ओके कर देते हैं। मैं और एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा कुछ अलग वीडियोस रहेगा, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे मिक्स्ड कंटेंट चूज़ कर लेता हूँ और डिस्प्ले नेम देता हूँ स्टडी मटेरियल्स। अभी जो है मुझे डायरेक्टरी चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो डायरेक्टरी चूज़ करने के बाद जो है मेरा तीनों लाइब्रेरी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली इन तीनों में आपका मीडिया जो है ये सर्च करेगा और वो आपको होस्ट करेगा। नेक्स्ट पेज में कुछ सेटिंग्स आता है, आप उसको चेंज मत कीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट कर दीजिए और आखिर में फिनिश। तो फिनिश करते ही जो है ये जेलीफिन आपको लॉगिन वाले पेज में लेके जाएगा, जहाँ पे आपको अपने वो लॉगिन करने के लिए जो आपने सेट किया था यूज़र नेम पासवर्ड वो डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद जो है आपको ऐसा एक होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके सारे लेटेस्ट एडिड मूवीज़ और लाइब्रेरी फाइल्स मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरे मूवीज़ में जो है एक ही फ़िल्म दिखा रहा है, क्योंकि पीछे जो है ये लाइब्रेरी को स्कैन कर रहा है और इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंटरनेट से जो है वो फिल्म्स की सारी डिटेल्स निकाल रहा है, तो थोड़ी बहुत टाइम जो है लेगा। तो जब तक ये होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। One eternity later. जैसे कि आपको दिख रहा है स्कैनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, और अभी अगर हम लोग जाएंगे मूवीज़ वाले फ़ोल्डर में और होम में ही जैसे कि आपको दिख रहा है सारा मीडिया जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इंटरनेट से इन्होंने जो है जैसे कि आपको अभी दिखेगा सारा पोस्टर्स वगैरह जितना भी है फिल्म्स का डेटा वो सब ये फेच कर चुका है, सारा फिल्म्स का फ़ोल्डर। इसीलिए जो है इतना टाइम लेता है। लेकिन कुछ फिल्म जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पोस्टर जो है ठीक ठाक से नहीं आया है, और भी कई सारे ऐसे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बाकियों का पोस्टर जो है वो मेटा डेटा डाउनलोड कर लेता है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे मिस बाला जो है एक्चुअली बाला मूवी है, लेकिन कुछ और ही मूवी ले लिया है इसमें। तो और नीचे देखिए ये जैसे कि है, तो इनका भी जो है एक फ़िक्स होता है। तो बेसिकली इसके लिए जो है आपको जाना पड़ेगा IMDb में। IMDb तो सबको पता ही होगा कि ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप मूवीज़ रिव्यू वगैरह देख सकते हो। तो IMDb खोल लीजिए। तो IMDb खोलने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे जो फिल्म है जैसे कि बैंग बैंग, जो कि मेरा यहाँ पे कुछ मेटाडेटा लिया ही नहीं है, यानी कि पोस्टर वगैरह कुछ भी लोड नहीं हुआ है, तो इसका जो है मैं पोस्टर लगवाऊंगा। तो मुझे जो है सिंपली IMDb में जाके फिल्म को सर्च करना है। तो फिल्म को सर्च कीजिए। तो सर्च करने के बाद जो आपका सही फिल्म है उसको आप ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि देखिए ये है वो फिल्म। तो उसके बाद आप लिंक में जाइए और यहाँ पे जो है ये नंबर और अल्फ़ाबेट का जो एक मिक्सचर है ID, उसको आप कॉपी कर लीजिए।
कॉपी करने के बाद आप सर्वर वाले पेज में आ जाइए और 3 डॉट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आप आइडेंटिफाई में जाइए और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। वहाँ पे IMDb ID वाले कॉलम के अंदर जो है उस ID को पेस्ट कर दीजिए जो आपने यहाँ URL से उठाया था। पेस्ट करने के बाद सर्च कीजिए सिंपली। तो सर्च करने पे जो है आपका यहाँ पे पोस्टर आ जाएगा और उस फिल्म का जो भी पिक्चर वगैरह है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली ओके कर दीजिए और आपका जो है ये रिफ़्रेश होके सही मेटा डेटा यानी कि पोस्टर वगैरह सब ले लेगा। तो चलिए, ये तो हो गया अगर मेटा डेटा आपका नहीं है। तो अगर आपका मेटा डेटा गलत ले ले तो भी आपका जो है, जैसे कि इस वाले में ये फ़िल्म जो है एक्चुअली मॉम एंड डैड नहीं है, ये एक्चुअली मॉम है। तो इसको भी जो है हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो है सेम प्रोसेस है, सिंपली फिल्म को सर्च कर लीजिए और IMDb ID को जो है आप ऊपर से लिंक से कॉपी कर लीजिए। IMDb ID कॉपी करने के बाद सिंपली वही जगह पे जाइए आइडेंटिफाई में और IMDb ID वाला कॉलम के अंडर में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है पोस्टर यहाँ पे शो होना चालू हो गया है। तो ओके कर दीजिए और आपका जो मेटा डेटा है वो यहाँ पे रिफ़्रेश होके आ जाएगा। इस तरह जो है आप जितना भी गलत मेटा डेटा लिया गया मीडिया है उसको आप चेंज कर पाएंगे या फिर फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह आप अपने सर्वर को अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से कैसे अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो इसके पहले जो है आप चले जाइए जेलीफिन वाले पेज पे, यानी कि जेलीफिन सर्वर का जो पेज है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ऑप्शन का बटन है उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे डैशबोर्ड में आ जाइए और डैशबोर्ड में आने के बाद आप नेटवर्किंग में जाइए और यहाँ पे जो आपका पोर्ट नंबर है उसको आप कहीं लिख लीजिए। तो ये बेसिकली आपके इस पोर्ट में जो है आपके सर्वर को रन करवा रहा है। उसके बाद आपको IP जानने के लिए CMD खोल लीजिए अपने सर्वर में और उसमें जो है आप IP config लिख के एंटर मारिए। तो एंटर करने के बाद जो है आपका IP यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बेसिकली उस IP को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करवाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा सर्वर और फ़ोन जो है सेम वाईफाई के अंडर में कनेक्टेड है। और अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर खोल लीजिए और जेलीफिन सर्वर सर्च कीजिए। तो उसमें जो है आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और चूँकि मेरा इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद जो है आपको ये ऐड सर्वर वाला पेज आ जाता है। उसमें आप वो ऐड सर्वर करके अपना IP एड्रेस डाल दीजिए जो आपने CMD से निकाला था। IP एड्रेस लिखने के बाद जो है आप H2 का साइन दे के, यानी कि 2 डॉट, उसके बाद अपना पोर्ट नंबर लिख दीजिए जो कि है 8096 और कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपको सेम साइन इन वाला पेज में आपको लेके आ जाएगा ये ऐप और आप अपना क्रेडेंशियल्स डाल के जो है आप लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको सेम यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ऊपर में आपके लाइब्रेरीज़ और आपका सारा फिल्म्स जो है आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भी सेम इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है
और इस ऐप का और एक ख़ास बात यह है कि आपका जितना भी मूवीज़ का एक्स्ट्रा डेटा है, जैसे कि ट्रेलर कह लो या फिर कास्ट एंड क्रूज़, ये सब जो है वो इंटरनेट से फेच कर लेता है और आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बेहतर बना देता है। इसमें भी जो है सेम आपको देखने को मिल जाता है। और अभी हम फिल्म को प्ले करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिल्म प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। तो फिल्म जो है स्टार्ट हो चुका है प्लेबैक होना, और यहाँ से सेटिंग में जाके आप इसका क्वालिटी जो है आप घटा या बढ़ा भी सकते हो। तो ये है आपका फ़ोन का इंटरफेस। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह जो है आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेस करने के लिए आपको जो है ब्राउज़र खोल लेना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप का जो ऐप है अभी तक तैयार होके नहीं आया है। तो ब्राउज़र ओपन करके जो है आप सेम आईपी लिख दीजिए जो आपका सर्वर का आईपी था, और सेम ईश2 लगा के जो है आप अपना पोर्ट कर दीजिए। और आपके लैपटॉप को भी जो है सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ या फिर नेटवर्क में रहना पड़ेगा। तो इसको जो है सर्च करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा है, वही लॉगिन पेज आ जाता है और आप सिंपली क्रेडेंशियल्स भर दीजिए अपना और सर्वर में लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ पे भी है जो है आपका सेम इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी कोई भी आपका मीडिया है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं ये जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिल्म आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखिए मूवी जो है प्लेबैक होना चालू हो चुका है और आप यहाँ पे भी जो है सेटिंग इसका क्वालिटी अप डाउन कर पाएंगे। तो ये था आपका मीडिया सर्वर, जो कि आपके होम नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये बस आप लैपटॉप या मोबाइल में ही नहीं बल्कि कोई भी स्मार्ट टीवी में भी एक्सेस कर पाएंगे सेम ब्राउज़र में आईपी डाल के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।